नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों आज बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। अगर आपका मून साइन वर्गो है तो दोस्तों आपके बारे में बात होगी। अगर आपका सन साइन वर्गो है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। दोस्तों ये वीडियो में हम ज़्यादा फोकस करेंगे जो जुपिटर की एग्जॉल्टेशन राशि कैंसर है। दोस्तों 18 अक्टूबर को जुपिटर उसमें एंटर कर जाएंगे। 5 दिसंबर तक ये रहेंगे तो बहुत ही शुभ स्थिति है आप लोगों के लिए। हालांकि सब 12 राशियों पे अलग अलग प्रभाव पड़ने वाला है, लेकिन आपकी राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वर्गों के ऊपर। अब कन्या राशि वालों के साथ हो क्या रहा था कि पिछले कुछ समय में आप जिस भी कंडीशन में हो अपनी फैमिली का सपोर्ट कर रहे थे, चाहे आपके पास बहुत ज़्यादा इनकम के सोर्सेज कम थे या कुछ भी था, लेकिन आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे। जितना भी आपका फैमिली जितनी भी है उसमें किसी की भी आपने सपोर्ट की। ये ताने भी सुनने को मिले कि आपने मेरे लिए क्या किया, क्योंकि एक का किया तो दूसरे ने बोल दिया कि आपने मेरा ये नहीं किया, मेरा वो नहीं किया। मैरिज में देखा जाए तो वहाँ भी समस्याएं, थोड़ी छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बने हुए थे। कुछ वार्तालाप नहीं हो रही थी स्पाउस से, कुछ डिफरेंसेस आ चुके थे, बातें कम हो रही थी, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। तो ये सब चीज़ें जो हैं, कुछ स्थिति खराब हुई थी। उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे कि अब ऐसा क्या होने वाला है अंतिम 3 महीनों में जो आपके लिए शुभ होने वाला है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाजे पर नॉक करेंगी। सिर्फ और सिर्फ आपको पहचानना है और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। अगर तो आप कर पाए तो अगले आने वाले समय के लिए बहुत शुभ जो है ये स्थिति बन जाएगी। अगर आपने ये अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी या ईगो के कारण या किसी और कारण से इसको मिस कर दिया तो दिक्कत बन सकती है। कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ बुरी होंगी। अच्छी क्या होंगी सबसे पहले उनकी बात करेंगे और कहाँ सतर्क रहना है उसकी बाद में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले किस क्षेत्र में, किस पहलू में आपके साथ अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। सबसे पहले शादीशुदा लोगों की बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मैरिड कपल्स हैं, जो मैरिड जातक हैं दोस्तों, जिनकी भी छोटी छोटी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही थी, छोटी आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी या कुछ ऐसी स्थिति डिस्टेंसिंग बनी हुई थी अपने पार्टनर से, तो दोस्तों अब ये जो 3 महीने होंगे, खासकर दिसंबर 5 तक की तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, उसमें पैचअप होने की अच्छी संभावना है। जिनकी कॉन्फ्लिक्ट थे, ठीक है, ब्रेकअप टाइप में हुआ था कि एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, तो ऐसी स्थिति बनेगी कि पैचअप होने के अच्छे चांसेस हैं। और इस दौरान जो है, क्योंकि फेस्टिव सीजन भी रहेगा, शादियों का भी सीजन रहेगा, तो देयर इज चांस ऑफ गुड कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ ऑफ यू। बातें स्टार्ट हो जाएंगी और अच्छे से होंगी, शुभ स्थिति रहेगी इसमें, ठीक है। ये अच्छे चांस बनेंगे इसके। जो ऑलरेडी सेपरेट हो चुके हैं, अलग अलग रह रहे हैं, उनके लिए स्थिति दोनों दोस्तों ये है, पैचअप का चांस पूरा बनेगा। वो पैचअप जो है किसी एल्डर, या तो आपकी फैमिली से या उनकी फैमिली से कोई एल्डर इंसान जो है बड़ी उम्र का, वो पैचअप के लिए एक इनिशिएटिव लेता दिखाई देता है यहाँ पर। लेकिन सिर्फ दिसंबर 5 तक, उसके बाद स्थिति दोस्तों फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएंगी शादीशुदा ज़िंदगी में। तो ये आपको इसमें चीज़ का ध्यान रखना है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है और पीक पे ये चीज़ नवंबर में रहेगी, ठीक है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब बात करेंगे अनमैरिड नेटिव्स की, जो अभी मैरिड नहीं हैं और किसी रिलेशन में हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये बहुत अच्छा समय है। अगर आप नए रिलेशन में जाना चाहते हैं या आपका ऑलरेडी रिलेशन है तो उसमें बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग होती दिखाई दे रही है। जो लिव इन में भी रहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। ऑपोजिट सेक्स जो है उससे आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है, कोई सपोर्ट किसी प्रकार का मिल सकता है। लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का, उससे आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा इस दौरान। और अगर आपका कोई पिछले टाइम में उनके साथ ब्रेकअप हुआ या कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो अच्छे चांसेस हैं कि यू बोथ माइट एंड अप पैचिंग अप थिंग्स, ठीक है। पैचअप होने के भी संभावना है। और किसी नए जीवन साथी की तलाश अगर आप कर रहे हैं तो इस दौरान अच्छे इंसान की तलाश आपको हो सकती है, राइट। बात करेंगे स्टूडेंट्स का टाइम कैसे रहेगा दोस्तों। इट इज़ अ गुड टाइम फॉर स्टूडेंट्स। उसमें कंडीशंस हैं, लेकिन जो प्राइमरी एजुकेशन में है इट इज़ गुड टाइम फॉर देम। एंड खासकर जो पढ़ाई कर चुके हैं, जैसे मान लीजिए 10th तक या +2 तक, तो उनके लिए दोस्तों कोर्स अगर ज्वाइन करना है या कुछ नई नॉलेज गेन करना चाहते हैं, कोई कोर्स किसी प्रकार का भी, चाहे एस्ट्रोलॉजी का हो जाए या कुछ भी आप नया सीखना चाहते हैं, फिर तो समा अच्छा है। डिप्लोमा करना चाहते हैं फिर भी समा अच्छा है। इट इज़ गुड टाइम। बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर हायर स्टडीज़,
डिग्री अगर आप +2 के बाद हायर या बीकॉम के बाद कुछ और पढ़ना चाहते हैं, किसी डिग्री के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन टाइप, तो उसमें इतना खास समय नहीं है, और फॉरेन का भी योग अभी कुछ खास दोस्तों नहीं बन रहा है यहाँ पर। उसमें कुछ दिक्कतें क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन अदरवाइज़ प्राइमरी एजुकेशन के लिए ये अच्छा टाइम है, ठीक है। एंड अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं, तो ये भी है कि उनके लिए समा अच्छा है उनकी एजुकेशन के लिए, और उनकी हेल्थ जो है, अगर कुछ दिक्कतें आ रही थी तो इस टाइम में ठीक रहेगी। हेल्थ इज़, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन हेल्थ आपके बच्चों की, ठीक है। नाउ इफ़ नॉट हेल्दी रिलेशन, आपके बच्चों के साथ नहीं हेल्दी रिलेशन थे, वो आपसे तमीज़ से बात नहीं कर रहे थे, या कुछ ऐसी चांसेस थे, तो यहाँ पर पैचअप के भी चांसेस होंगे, और एक अच्छी बॉन्ड और अच्छे रिलेशन के भी चांसेस बन रहे हैं दोस्तों इन 3 मंथ्स में। एंड सपोर्ट फॉर फ्रेंड सर्कल आपको दिखाई दे सकता है, कुछ आपके फ्रेंड सर्कल जितने भी हैं वो आपकी मदद के लिए आगे आ सकते हैं, या कोई भी आपका जो सोशल सर्कल में है वो आपकी मदद करने आगे आ सकता है, आपको कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन देने के लिए ज़रूर आपको कोई ऐसी कॉल इत्यादि आ सकती है। नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट इत्यादि में अगर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये अच्छा टाइम है। सोना ले लीजिए, सोना लेने का भी बहुत अच्छा टाइम है, उसमें इन्वेस्ट करना शुभ होगा आपके लिए। लेकिन स्टॉक मार्केट रिस्क इन्वेस्टमेंट जो भी करें, थोड़ी बहुत करें, बहुत ज़्यादा ना करें। अगर आप 10 पैसा करना चाहते हैं तो 5 पैसा कर लीजिए, कुछ ऐसी स्थिति बना सकते हैं, ठीक है। बहुत टू मच मत कर दें। बड़े भाई बहनों से और छोटे भाई मतलब कहने का मतलब भाई बहन रियल होने चाहिए, आपको सपोर्ट जो है उनका ज़रूर मिलेगा। एंड उनकी हेल्थ और उनका जो फाइनेंशियल स्थिति अगर डगमगाई थी, तो उसमें सुधार आने की स्थिति इन 3 महीनों में आपके सिबलिंग्स के लिए जो है अच्छा है। इफ़ कॉन्फ्लिक्ट नाउ, पुरानी टाइम में अगर उनके साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तो पैचअप का अच्छा समय है, आप उनके साथ पैचअप कर सकते हैं, अच्छी स्थिति है। बात करें अगर करियर की, दोस्तों करियर में जो लोग टेक्नोलॉजी में हैं उनके लिए थोड़ा सा मतलब ये इतना समय इतना फेवरेबल नहीं है। टेक्नोलॉजी में जॉब है, प्रोफेशन है या बिजनेस है, तो उसमें समय इतना अच्छा नहीं है। टीचर्स जो हैं, टीचर्स जो हैं इस लाइन में, वो उनके लिए समय अच्छा है। टीचर्स विल राइज, किसी प्रकार का भी जो है आप इम्प्रूवमेंट उसमें आएगी, आपकी इंक्रीमेंट सैलरी इत्यादि में हो सकती है। कोई भी ज्ञान अगर आप शेयर करते हैं, जो लोग ज्वेलर्स हैं उसके लिए उनके लिए भी अच्छा है। सोने का काम अगर आप खासकर करते हैं तो उसके लिए दोस्तों बहुत अच्छे चांसेस हैं। जो लोग का कम्युनिकेशन का बिजनेस है, कम्युनिकेशन का बिजनेस जैसे कि बात आपकी, जैसे सेल्समैन हो गया, जो मतलब आपकी स्पीच है, स्पीकिंग स्किल्स हैं, उसमें आपको अच्छी तरक्की मिल सकती है। जैसे पॉडकास्टर्स हो गए, उनके लिए समय ये 3 महीने बहुत अच्छे हैं। यूट्यूब चैनल्स जिनके हैं, इंस्टाग्राम में रील्स इत्यादि जैसे वायरल हो जाती है, उसके अच्छे चांसेस हैं। इन्फ्लुएंसर्स के लिए अच्छा है। मीडिया पीपल जितने भी एंकर्स, होस्ट या मीडिया में जितने भी लोग हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। एंटरटेनमेंट में जो लोग हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। स्पोर्ट्स में जो खास करके हैं, ये उनके लिए भी 3 महीने बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। जो लिखते हैं, राइटर्स इत्यादि, लिरिसिस्ट, पोइट्स, ऑथर्स, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। और जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए, इन लोगों के लिए सबके लिए उचित टाइम है, बढ़िया टाइम है। बिजनेस जो है दिसंबर 5 तक तो जो है वो अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद थोड़ा एवरेज होने वाला है, ठीक है। टिल 5 दिसंबर इट इज़ वेरी गुड, बिजनेस अच्छा रहेगा। एंड अगर कुछ पुराना कॉन्फ्लिक्ट आपके पार्टनर के साथ है, तो वो भी जो पैचअप आपका पार्टनर के साथ हो सकता है बिजनेस में, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नया पार्टनर आप बिजनेस में लाना चाहते हैं, दिसंबर 5 तक जो है वो अच्छा टाइम आपके लिए दिखा रहा है। नाउ अगर बात करें कुछ आपका स्पाउस के साथ कुछ कोर्ट केस जिनका चल रहा है, या किसी बिजनेस पार्टनर के साथ आपका कोर्ट केस चल रहा है, या कुछ ऐसी स्थिति कॉन्फ्लिक्ट की बनी हुई है ज़्यादा, तो जो है उसमें राहत आपको दिखाई मिलेगी। या हो सकता है आपकी विजय हो, या वो सरेंडर कर दे, या कुछ रिलीफ आपको कोर्ट से मिल जाए, या वो केस ख़त्म हो जाए। कुछ ऐसी सिचुएशन दोस्तों बन रही है। इट इज़ गुड टाइम फॉर यू। और जिन लोगों को कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ सेक्सुअल डिजीज़ेज़ हैं, या स्पर्म काउंट की कमी है, या कुछ ऐसी उनको दिक्कतें हैं, उनके लिए अच्छा समय है अगर आप ट्रीटमेंट इसका करवाना चाहते हैं। और अगर बच्चा कंसीव करना चाहते हैं, बहुत ही उचित, बहुत ही बढ़िया शुभ टाइम रहेगा, पीक में नवंबर, ठीक है। जो लोग का काम है शॉर्ट ट्रैवल से, शॉर्ट ट्रैवल रिलेटेड काम है, उनके लिए भी समय बहुत बढ़िया है। वो शॉर्ट ट्रैवल्स आपको गेन्स देंगी, मुनाफा देंगी, ठीक है। और जो बहुत देर से शॉर्ट ट्रैवल करने का सोच रहे थे, नहीं प्रोग्राम बन रहा था, अब आपके बन जाएंगे। ऊपर नीचे 1-2 प्रोग्राम बन सकते हैं, ठीक है, और अच्छे रहेंगे वो। ज़रूर जाएं, मैं तो आपको कहूँगा।
थोड़ा आपका परिश्रम करने का, हार्ड वर्क करने का मन करेगा, जो शरीर लेज़ी हुआ हुआ था, अब आपका काम करने का मन करेगा, बाहर निकलने का मन करेगा, कॉन्फिडेंस आपका रीगेन होगा और रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ जो हैं आपकी काम आएँगी। रिस्क आप लेंगे और वो रिस्क जो है वो फ्रूटफुल साबित होगा, जो आप डर रहे थे पहले, है ना? तो ये चीज़ आपके साथ होंगी। ये सब अच्छी चीज़ें आपके साथ होंगी, तो बुरी क्या होंगी? दोस्तों, कन्या राशि के लिए कुछ चीज़ें हैं जो एक अलर्ट भी हैं, तो वो प्रिकॉशंस हैं, वो आपको उसका ध्यान रखना है। अब दोस्तों, पोस्ट डिसेंबर 5th 5 दिसंबर के बाद दोस्तों आपके स्पाउस के साथ झगड़े जो हैं वो बढ़ सकते हैं, ठीक है? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो दिक्कत ज़्यादा ना आपको हो, ठीक है? ये एंड ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, इसमें आपको फिर से थोड़ी-सी सतर्कता बरतनी है, ठीक है? एंड जिन लोगों के फादर के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, अभी वो दिक्कत बनी रहेगी, ठीक है? वो सेम रहेंगे, पोस्ट दिसंबर ठीक शायद हो जाएँ, लेकिन अभी 2-3 महीने कुछ खास नहीं रहने वाले हैं। हेल्थ ऑफ फादर भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है, और घर पे कोई बुज़ुर्ग है तो उनकी खास करके हालत जो है गंभीर रूप ले सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है? मैंने आपको स्टूडेंट्स का बताया जो हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं अब्रॉड, उनके लिए समय इतना उचित नहीं है। दिसंबर के बाद जो है वो स्थिति ठीक हो सकती है, लेकिन अभी कुछ यू माइट फेस सम प्रॉब्लम्स, क्योंकि शनि की भी दृष्टि अभी आपके 9th हाउस में है, तो दिक्कतें बनेंगी, ठीक है? नाउ, सिंस सैटर्न लगन पर हैं और दृष्टि उनकी 7वीं, और वहाँ कोई हेल्प नहीं आ रही है जुपिटर की, तो खास करके तो दोस्तों एग्रेशन और बिटरनेस रहेगी। 7th हाउस, अपना 7th राशि में सन भी डेबिलिटेट हो जाएंगे दूसरे में, तो अभी कड़वाहट आपके बोल में रहेगी और थोड़ी एग्रेशन, दो कोई बात करेगा आपको गुस्सा एकदम से आएगा, चाहे वो फैमिली में हो, तो ये दिक्कत बन सकती है। ये नेचर में आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, ठीक है? एंड अब खासकर बात करूंगा प्रॉपर्टी की दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा है दिसंबर तक। नॉट द बेस्ट टाइम टू बाय और सेल प्रॉपर्टी, दोनों में नुकसान होगा आपको दिसंबर तक। खास करके दिसंबर के बाद जनवरी से 2026 से बेटर चीज़ें होंगी प्रॉपर्टी के रिलेटेड, वो आप ले सकते हैं, शुभ होगा उसमें। एंड डोंट बाय एनी व्हीकल, कोई नया वाहन नहीं आना चाहिए घर में, ये भी इतना शुभ नहीं होगा। दिसंबर के बाद जो है आप ले सकते हैं, 15 दिसंबर के बाद भी ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? इन 2 महीनों 3 महीनों में, ढाई 3 महीने में दोस्तों मदर की हेल्थ की बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, उनको कोई इश्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है? 10 दिसंबर से पहले कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, उसके बाद ये चीज़ ठीक हो जाएगी, तो इस चीज़ का आपको बहुत ही खास जो है वो ध्यान रखना है, राइट? अब बात करेंगे क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं जो इसका पूर्ण लाभ जो है आप उठा सकें इस एग्ज़ॉल्टेशन का जुपिटर की। सबसे पहले ओल्ड एज शेल्टर्स में जाकर जो सेवा हो सकती है वो आप कर दें। जुपिटर के दान आपको नहीं करने हैं, वो खास करके अगर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने, पंडित ने चने की दाल डोनेट करने को बोल दिया है, तो इस टाइम के दौरान आपको वो नहीं करना है। हल्दी, बनानाज, ये नींबू, केसर, इन सब का, चने की दाल, इन सब का दान नहीं करना है, और सोना घर से आपको नहीं बेचना है इन 3 महीनों में। वैसे भी सोना बेचना अच्छा नहीं है, रादर ये अच्छा टाइम है टू बाय गोल्ड, बहुत बढ़िया टाइम है, बहुत अच्छा राइज आपको देखने को मिलेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का एक किताब आप घर पे ले आएँ और अपनी कबर्ड में रख दें, और जब भी नहा कर बाहर आएँ स्वच्छ हाथों से उनको अपनी आंखों से लगा करके वहाँ पर रख दें, रोज़ करें, अच्छा होगा आपके लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मछली को दाना डाल सकते हैं, मछली को आटा डाल सकते हैं, जहाँ पर भी पॉसिबल हो, आप आसपास कोई एक्वेरियम हो या कोई पॉन्ड हो जहाँ मछलियाँ हैं, उनको दाना या आटा डालें, तो आपके लिए दोस्तों बहुत ही शुभ दोस्तों लाभ होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितना मुझसे हो सका मैंने आपको गाइड करने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा कहा हुआ जो है आपके काम आए, और आपको एक गाइडेंस मिले और आपको रास्ता दिखे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।